Danzo Shimura, probably the most hated character in the entire series after Sakura. बट ये वीडियो साकुरा के बारे में नहीं है, ये वीडियो है डांजो के ऊपर। बट डांजो क्यों? इसे भी तो अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। बिलीव मी, मैंने भी खुद से यही सवाल पूछा जब इस टॉपिक का आइडिया आया। बट यू ऑलरेडी नो कि डांजो इतना बड़ा लसन है कि उसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता। नहीं सॉरी यार, आई टेक इट बैक, मैं तो बस यूँ ही बोल रहा था। इस लेसन के ऊपर पहले भी वीडियोस बन चुकी हैं। बट दरअसल बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आप लोग खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि मेरी लास्ट वीडियो में मैं एक ओल्ड मैन की तरह क्यों साउंड कर रहा था। एंड नाउ यू नो द रीज़न। बट दोस्तों, उन रेस्टिंग डेज में मैंने नारुतो की कुछ क्लिप्स देखी जहाँ डांजो अपनी ईविल चालें चल रहा था, और उस वक्त मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था इस कैरेक्टर से। आई मीन उस तरह नहीं, बट छोड़ो यार, यू गेट द पॉइंट राइट। और वैसे भी काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है जब मैंने नारुतो या नारुतो के किसी कैरेक्टर के बारे में बात की हो, इसलिए। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि डांजो लीफ का सबसे बड़ा लेसन कैसे बना। अब बिना देरी किए चलो आओ यार शुरू करते हैं। दोस्तों, हम कोनोहा की डार्क हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, और उस डार्क हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटैगनिस्ट अगर हम किसी को कहेंगे तो वो शायद होगा डांजो शिमोरा। दोस्तों, ये बात नारुतो में मेंशन तो हुआ है, बट काफ़ी कम लोगों को ये याद होगा कि डांजो हिरुज़न को अपना राइवल मानता था। जब तक सिर्फ राइवलरी की बात आती है तब तक तो ठीक है, बट दरअसल डांजो हिरुज़न से जलता था, क्योंकि वो हिरुज़न की जगह होकागे बनना चाहता था। और उसका ये सपना सालों बाद ऑलमोस्ट सच भी हो जाता अगर हमारे छोटे प्रोटैगनिस्ट ने डांजो की बैंड ना बजाई होती तो। हो सकता है कि हिरुज़न को टोबीरामा पर्सनली फेवर करते हो, और शायद इसीलिए शिनोबी वॉर के दौरान टोबीरामा ने हिरुज़न को नेक्स्ट होकागे घोषित किया था। माना जाता है कि हिरुज़न के होकागे बनने के बाद उसने मिलिट्री अफेयर्स और उस मिलिट्री का विलेज के वेलफेयर के लिए यूज़ कैसे करना है, उसकी जिम्मेदारी हिरुज़न ने डांजो को दे दी, जिसका आगे चलकर बहुत बुरा अंजाम चुकाना पड़ा हिरुज़न के साथ साथ पूरे कोनोहा को। कहा जाता है कि हिरुज़न ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि होकागे ना बनने की वजह से वो कोई गलत कदम ना उठा ले, या फिर वो अपने ही नज़रिए में एक लूज़र ना बन जाए। और ये भी हो सकता है कि हिरुज़न को लगा हो कि वो अगर मिलिट्री अफेयर्स और वो सारे गंदे काम अगर डांसो को दे देगा तो उसकी विलेज में पैसिफिस्ट वाली छाप बनी रहेगी, जैसा कि वो खुद को हमेशा दिखाना चाहता था। और हिरुज़न की इस नैरो माइंडेड सोच का फ़ायदा डांजो को मिला। शायद डांजो ये जानता था कि उसकी इस लैकनेस की वजह से मिलिट्री पावर को वो जैसे चाहे वैसे वो इस्तेमाल कर सकेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हिरुज़न जानता ही ना हो कि डांजो आम्बू और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ किस तरह कर रहा है। ये तो इम्पॉसिबल था। मगर जब ये बात दूसरे शिनोबी विलेजेस को पता चली तो उन्होंने इंक्लूडिंग द फोर्थ रायकागे हिरुज़न को और कोनोहा को फटकार लगाई, जिसके बाद फाउंडेशन पब्लिकली बंद हो गई। बट अंदरों अंदर अंडरग्राउंड में वो काम चलते रहे जो डांजो हमेशा से करता आया था। दोस्तों, फाउंडेशन में रहते डांजो ने कई बड़े बड़े कांड किए हैं, जैसे कि पहले तो डांजो ने काबूटो और फाउंडेशन के कई सारे ब्लैक ऑप्स को सारे हिडन विलेजेस में इन्फिल्ट्रेशन के लिए भेजा, इंक्लूडिंग हिडन स्टोन विलेज, और कभी कभी तो छोटे छोटे हिडन विलेजेस में भी, ताकि वो लोग फाउंडेशन के लिए सारे विलेजेस की खुफिया जानकारी लेकर आए। फिर जब काबूटो का फाउंडेशन के लिए काम खत्म हो गया तो डांजो ने उसे ही मारने का फरमान जारी किया, मगर ओरोचिमारू ने उसे मरने के बजाय अपने साथ मिलाना ज़्यादा सही समझा। उस वक्त तो खैर काबूटो सिर्फ एक ऑर्फन था जिसे ओरोचिमारू ने अपने मुताबिक मैनिपुलेट किया, जिससे डांजो का ये प्लान भी नाकामयाब रहा। मगर फाउंडेशन के जिस मिशन की वजह से कोनोहा पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा वो था इन्वॉल्वमेंट ऑफ हांजो द सैलेमेंडर और हिडन रेन विलेज का। पहले तो डांजो ने हांजो को मैनिपुलेट करने की कोशिश की और उसके साथ एक सौदा किया, जिसके तहत डांजो हांजो की मदद करेगा उस रेबल ग्रुप को साफ करने में जिसे याही को लीड कर रहा था, और बदले में हांजो मदद करेगा डांजो की होकागे बनने में। हालांकि उन दोनों के बीच हुई डील की वजह से याहिको ने तो अपनी जान गंवाई ही, लेकिन इसका नुकसान हांजो और डांजो दोनों को हुआ, क्योंकि उस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हुई दोनों पक्षों की मिलिट्री स्ट्रेंथ खत्म हो गई और सिर्फ हांजो ही जिंदा बचकर वहां से निकल सका। डांजो ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो नागाटो से उसका रिनेगान हासिल करके उसका इस्तेमाल करके अपना एजेंडा पुश करना चाहता था, और इसकी कोशिश डांजो पहले भी कर चुका था नागाटो के पेरेंट्स को मरवाकर, बट फॉर्चुनेटली उसने वहां भी सिर्फ धूल ही चाटी।
हालांकि बाद में उसने हिरुज़न को मारने की कोशिश भी की थी। मिनाटो के जाने के बाद जब एल्डर्स ने डिसाइड किया कि फिर से हिरुज़न अपना पद संभाले, उस वक्त के बाद से ही डांजो हिरुज़न की अप्रोच से नाखुश था। इसलिए डांजो ने अपने फाउंडेशन के आम्बू की एक टीम बनाई जिसे हिरुज़न का कत्ल करने का मिशन असाइन हुआ। बट थैंक्स टू ककाशी, डांजो नाकामयाब हुआ। मगर ये शायद डांजो भी नहीं जानता था कि उसकी हिडन रेन के साथ मिली भगत की वजह से भविष्य में पूरा कोनोहा बर्बाद हो जाएगा, और वो भी उसी के हाथों जिसे उसने मरवाया था। और अब जब ककाशी की बात आई गई है तो जान लो कि फाउंडेशन का एक मिशन ये भी था कि वो लोग ककाशी के शारिंगान को हासिल करके डांजो के पास ले आए, जिसे खुद डांजो ने असाइन किया था हमारे टेंजो, या वाइल्डली नोन एज हमारे कैप्टन यामाटो को। डांजो ने 2 मैन टीम बनाकर भेजी ककाशी का शारिंगान लाने के लिए और ककाशी को मारने के लिए। बट थैंक्स टू अगेन ककाशी एंड यामाटोस फ्रेंडशिप, डांजो एक बार फिर नाकाम हुआ। और तो और बोरुटो सीरीज की स्टार्टिंग में जो सुमिरे ने पूरे कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, उस मिशन की शुरुआत भी डांजो ने की थी सालों पहले। बट दैट वाज मेंट फॉर एनिमीज ऑफ कोनोहा। मगर डांजो के मरने के बाद भी सुमिरे के पेरेंट्स ने वो मिशन अंडरग्राउंड चालू रखा, जिसकी वजह से कोनोहा में उनके लिए रहना मुश्किल हो गया था। और इसी का बदला लेने के लिए उसके पेरेंट्स ने सुमिरे को भेजा ताकि वो विलेज को डिस्ट्रॉय कर सके। और फिर आता है वो फेमस कूडेटा का किस्सा, जिसमें उचिहा क्लैन का सफाया हो गया। वो फाउंडेशन के आम्बुई थे जिन्होंने सबसे पहले उचिहा क्लैन के कूप की जानकारी डांजो और हिरुजन के साथ साथ बाकी के विलेज एल्डर्स को दी। और उसके बाद डांजो ने क्या किया वो हम सबके सामने है। हालांकि मैं कूप की स्टोरी को डिटेल में कवर करना पसंद करूंगा, क्योंकि पूरे नारुतो में यही सबसे बेस्ट टॉपिक और डिबेट का सब्जेक्ट है। बट ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है कि ये स्टोरी एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करती है। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके बताना। मगर डांजो ये सब करने में कामयाब हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह थी हिरुजन और बाकी के विलेज लीडर्स का सपोर्ट, जिससे डांजो की हिम्मत और बढ़ गई। और इस हिम्मत की वजह से पेन आर्क में कैसे डांजो ने अपने होकागे बनने के प्लान को कैरी आउट करने की कोशिश की, ये हम सब जानते हैं। जब पेन ने अटैक किया, कोनोहा को नुकसान पहुंचाया, तब उसके पास वो ताकत और फोर्स थी जिससे वो शायद पेन का सामना कर सकता था। मगर ऐसा करने के बजाय उसने कोनोहा को बर्बाद होने दिया। और यही नहीं, मैसेंजर फ्रॉग को मारकर नारुतो को भी विलेज में आने से रोकने की कोशिश की। अगर नारुतो कुछ घंटे पहले आ जाता तो हो सकता था कि विलेज को नुकसान होने से बचा लिया जाता और सुनाडे भी कोमा में नहीं जाती। मगर यहाँ पर डांसो का प्लान ये था कि पूरी बर्बादी और नुकसान का ठिकरा सुनाडे पर डाल दे और उसे फ्यूडल लॉर्ड के सामने साबित कर दे कि सुनाडे अब होकागे बनने के लायक नहीं है, और सुनाडे की जगह उसे होकागे बना दिया जाए। और उसका प्लान कामयाब भी हो जाता अगर नारुतो समय पर वहां नहीं पहुंचता। एंड ऑल दोज इंसिडेंट्स टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मगर इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि विलेज के डिस्ट्रक्शन के पीछे डांजो का भी बहुत बड़ा रोल था, जिसकी नींव डांजो ने काफी पहले ही रख दी थी। दोस्तों, फाउंडेशन की शुरुआत हिरुजन के पहली बार होकागे बनने के बाद ही शुरू हो गई थी, जिनमें से हर रेक को डांजो ने चुना था अपने ही प्लान्स के लिए। दोस्तों, डांजो ताकत की चाह में इतना अंधा हो गया था कि उसने दूसरे विलेजेस को और उनके लीडर्स को उसके प्लान में शामिल करना भी गलत नहीं समझा। शुरू में तो डांजो सिर्फ दूसरे विलेजेस की खुफिया जानकारी हासिल करना चाहता था, मगर जब उसे पता चला कि हिडन रेन विलेज में रिबेल्स की वजह से वहां की परिस्थितियां काबू से बाहर हो गई हैं, तब उसने हांजो द सैलेमेंडर से हाथ मिला लिया, इस उम्मीद में कि उसे एक बार एड देने के बाद वो डांजो की इच्छाओं का गुलाम हो जाएगा। ये तो सच है कि डांजो का शुरुआती प्लान कामयाब हुआ याहिको और बाकी के रेबेल्स को रास्ते से हटा के, मगर जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। नतीजा, याहिको के जाने के बाद नागाटो के दिल में लीफ के लिए नफरत घर कर गई और उसने हांजो को मारकर और हिडन रेन विलेज पर कब्जा करके अपना पहला बदला पूरा किया। डांजो ने हांजो को मैनिपुलेट करके उसे अपने प्लान का हिस्सा बनाया, विच लेटर लीड्स द होल इंसिडेंट। जाने अनजाने ही सही, मगर डांजो खुद जिम्मेदार था आकात्सुकी के राइज का और लीफ की बर्बादी का। मगर दोस्तों, मुझे हैरानी इस बात की हुई कि ये सब कुछ जानते हुए भी हिरुजन ने डांजो से बात करना भी ठीक नहीं समझा, यहाँ तक कि ये जानते हुए भी कि डांजो उसे ही मारने का प्लान बना रहा है। ऐसी सिचुएशंस में उस गुनहगार को तुरंत ही एग्जीक्यूट किया जाता है, और वो भी बिना ट्रायल्स के। उचिहा क्लैन को स्लॉटर करने का डिसीजन भी खुद डांजो ने ही लिया था, क्योंकि जब इस पर डिबेट चल रही थी तब क्लियरली हिरुजन ने कहा था कि वो पहले बात करना चाहेगा। बट डांजो ने खुद को होकागे समझकर पूरा डिसीजन उसने ही ले लिया
और इताची को सो कॉल्ड चॉइसेस दी, जिसमें दोनों तरफ से नुकसान इताची और पूरे उचिया क्लैन का ही था। ऐसा हो सकता था कि बातचीत से कुछ फैसला निकल जाता, क्योंकि जब मैं फुगाकू के लास्ट वर्ड सुनता हूँ जब इताची उन दोनों को मारने के लिए आया था, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अपने क्लैन और उनके भविष्य को लेकर बात नहीं करना चाहता है। प्रॉब्ली आपस में बैठकर बात करने से कोई सोल्यूशन जरूर निकल आता। डांजो नो डाउट कोनोहा का सबसे बड़ा लेसन इंसान था। उसने और एल्डर्स ने हमेशा यही कहा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ विलेज की भलाई के लिए ही कर रहा है, बट ये बात सच नहीं है। ऑल ही केयर्ड अबाउट हिमसेल्फ बीइंग द होकागे, फिर चाहे उसके लिए उसे सबको ही क्यों ना मार देना पड़े। उसके लिए दूसरों की कोई वैल्यू नहीं थी। उसके लिए किसी चीज की अगर वैल्यू थी तो वो थी उसके खुद के एम्बिशंस की। और मेरे नजरिए में जितना ज्यादा जिम्मेदार डांजो है, उतना ही हिरुजन और बाकी के एल्डर्स भी हैं, जिन्होंने हर वक्त डांजो के कारनामों में उसका साथ दिया। हालांकि सब कुछ डांजो ने ही किया ये कहना गलत होगा, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे। इन सारी डिटेल्स से तो मैं सिर्फ एक ही कंक्लूजन तक पहुंचा हूं कि डांजो हर मायने में कोनोहा का सबसे बड़ा स्कमबैग था। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कर देना। नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। बट अगर आप ऐसी वीडियोस आते हुए देखना चाहते हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस और एक्सप्लेनेशंस लाता रहता हूँ। साथ ही अगर आपके पास कोई सजेशन है या नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा। Hate on us cause they know we gon' be stars. They say they know me, don't know who they are. I run my life cause it come from my heart. Don't want us to win, they won't rip us apart. I wish my people would just play it smart. If I could lead the way, I would take us so far. Can't play a nigga that's stream but smart. Switching lane.